हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर से एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन के ऊपर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में सब्ट्रैक्शन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको देखते हैं। तो मेरे पास जो रिफ्रेशर है क्लास 8 की, उसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, जिसमें बोला गया वेरीफाइड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें कि अगर दो रेशनल नंबर को माइनस किया जाए, तो क्या होगा, जो नया नंबर आएगा वो भी रेशनल नंबर की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैं यहां पे एक जनरल फार्मूला लिख रहा हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी का एक जनरल फार्मूला कि अगर दो रेशनल नंबर को माइनस किया जाए, तो एक नया रेशनल नंबर आएगा। ठीक है ना। तो इसी फार्मूले का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये दो रेशनल नंबर है, एक को आप a बाई बी मान लो, एक को c बाई डी मान लो। तो इन दोनों को हम करते हैं a बाई बी माइनस a बाई बी, पहला रेशनल नंबर जो मैंने यहां ले लिया, बीच में माइनस आ गया, सब्ट्रैक्शन है ना इसलिए माइनस आ गया। अब c बाई डी कैसे है मेरा, माइनस में। बात समझ आ गई। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करी, a बाई बी सी बाई डी, इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है ना, इस तरह से इन दोनों नंबर को माइनस किया। ठीक है, अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक नया रेशनल नंबर होगा। तो देखते हैं इसको, 4 बाई 5 माइनस माइनस प्लस 7 बाई 8, एलसीएम आ गया 40 को 5 से डिवाइड किया 8 4 32, 40 को 8 से डिवाइड किया 5 से 35, तो ये आंसर आ गया आपका 67 बाई 40। बात समझ आई कि जिस तरह से एडिशन में दो नंबर को प्लस करने पे एक नया नंबर आ रहा था, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दो नंबर को अगर माइनस करेंगे, दो रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो एक नया रेशनल नंबर मिलेगा। इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। तो प्रॉपर्टी आपने लिखनी है। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही है, 3 बाय माइनस 8 माइनस 9 बाय 40। दोनों नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। अब ये माइनस चला जाएगा ऊपर। ठीक है, यहां पे मैं क्लोजर प्रॉपर्टी लिख देता हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी a बाय बी माइनस सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ। ये मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो 8 और 14 का एलसीएम, 8 और 14 का एलसीएम हो गया आपका, बड़ी टेबल क्या है 14, तो 14 का टेबल पढ़ लो। ठीक है, मेरे ख्याल से 56 आएगा। 56 को 8 से डिवाइड करेंगे 7 थीटा 21। क्लियर। 56 को 14 से डिवाइड किया 4 9 36, माइनस माइनस प्लस 57 बाय 56, दोनों माइनस के तो माइनस का साइन आएगा। क्लियर। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, वेरीफाई for the following rational numbers that the subtraction of rational number is not, देखो यहां पे नॉट वर्ड आ गया, इसको जरा ध्यान से देखना, is not commutative। एक पार्ट ले लेते हैं इसका, 2 बाई माइनस 9 माइनस 7 बाई 12, और एक पार्ट ले लेते हैं माइनस 3 बाई 14 19 बाई माइनस 42। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात आ गई। अब कह रहा है इज नॉट कम्यूटेटिव। अभी तक हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था, एलएचएस आरएचएस क्या होता है, इक्वल आता है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यहां पे लिख रहा हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
रेशनल नंबर की बात हो रही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है कि अगर a बाय बी माइनस सी बाय डी, सी बाय डी माइनस a बाय बी, बीच में क्या आएगा, नॉट इक्वल। देखो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, अभी तक हमने क्या पढ़ा था एडिशन वाली प्रॉपर्टी में, अगर रेशनल नंबर का प्लेस चेंज कर दिया जाए, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले, तो एडिशन में हमने क्या पढ़ा था कि LHS इक्वल RHS, दोनों का आंसर सेम आता है, बट सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। मैंने क्या किया, a बाई बी पहले लिखा, इधर बाद में लिख दिया, यहाँ प्लस का था या माइनस का हो गया, या माइनस का सी बाई डी था, प्लस का हो गया। ठीक है, तो क्या किया, रेशनल नंबर का प्लेस जो था वो चेंज कर दिया। तो इस केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में LHS इक्वल RHS नहीं होगा। देखो एक एग्जांपल से समझा देता हूं, मान लो 2 माइनस 4, 4 माइनस 2, ठीक है ना, a बाई बी पहले था या बाद में लिख दिया, c बाई डी बाद में था या पहले लिख दिया, तो सब्ट्रैक्शन है तो इसलिए बीच में माइनस आ गए। इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया, 2 माइनस 4, 4 माइनस 2, 2 भी रेशनल नंबर है, 4 भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसके नीचे हम 1 भी तो लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं ना। तो 1 मैं नहीं लगा रहा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 नहीं भी लगाओगे तब भी काम चल जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो रहा है 2 माइनस 4, 4 माइनस 2। अब देखो क्या इन दोनों का आंसर इक्वल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसका आएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है, इसका आएगा 2, 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 2, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में LHS इक्वल RHS नहीं होगा। बात समझ आई मेरी, कि अगर मैं डिजिट कह रहा हूं, नंबर को आगे पीछे करके लिख दो और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो LHS इक्वल RHS नहीं होता। तो यहां पे भी क्वेश्चन में भी यही बोला गया, वेरीफाई करना है कि रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब LHS और RHS का आंसर इक्वल नहीं आएगा। तो देख लेते हैं इसको, 2 बाई माइनस 9 माइनस 7 बाई 12, ठीक है, नॉट इक्वल। या अभी हम सिर्फ LHS वाला केस कर लेते हैं, ठीक है, LHS वाला मतलब ये वाला केस, RHS वाले केस को बाद में करेंगे। तो पहले LHS देख लेते हैं, 2 बाई माइनस 9 माइनस माइनस 7 बाई 12, a बाई बी सी बाई डी, ठीक है, a बाई बी माइनस सी बाई डी, तो ये माइनस ऊपर गया आपका 2 बाई 9, माइनस माइनस प्लस, 12 और 9 का एलसीएम 36, 36 में से 9 डिवाइड किया, 36 को 9 से डिवाइड किया, 4, 4 बाई 8, यहाँ 21, 21 में से 8 किया, 13 बाई 36। क्लियर। तो ये मैंने कौन सा पार्ट सॉल्व किया, LHS वाला। अब लेता हूं RHS। RHS में क्या होगा, ये वाला नंबर पहले आ जाएगा, माइनस 2 बाई माइनस 9, इस तरह से। बात समझ आ रही है, पहले a बाई बी लिखा, फिर c बाई डी लिखा, अब a बाई बी को मैंने बाद में लिख दिया, c बाई डी पहले लिख दिया, जैसे यहां पे किया था। अब माइनस माइनस प्लस, एलसीएम ले लेते हैं 36, इधर आ गया आपका 21, इधर आ गया 8, 21 में से 8 गया 13 बाई 36। बात समझ आई, क्या ये दोनों सेम है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 बाई माइनस 9 माइनस 7 बाई 12 नॉट इक्वल माइनस 7 बाई 12 2 बाई माइनस 9, ठीक है ना। LHS RHS मेरा क्या है, नॉट इक्वल। बात समझ आई कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के केस में LHS RHS के इक्वल नहीं होगा। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। तो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में माइनस 3 बाई 14 है। पहले LHS वाला पार्ट सोल्व करते हैं। LHS वाला पार्ट है ये वाला। तो माइनस 3 बाई 14 19 बाई माइनस 42, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 19 बाई 42, एलसीएम आ गया 42, 42 को 14 से डिवाइड करेंगे 3 3 9,
42 को 42 से डिवाइड किया 119, 1 इंटू 19 19, तो 19 में से 9 गया कितना आ गया 10/42। ये LHS वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब लेते हैं RHS वाला पार्ट। LHS RHS क्यों बोल रहा हूं? प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में नहीं है LHS RHS, ठीक है ना, यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला इसलिए मैं LHS RHS, ये वाला LHS पार्ट हो गया, ये वाला RHS पार्ट हो गया। तो RHS पार्ट में सबसे पहले लेते हैं 19/-42 माइनस 3/14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस ऊपर गया, ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, 19/42 3/14, एलसीएम आ गया 42, 42 को 42 से डिवाइड किया 1 इंटू 90 19, इधर आ गया आपका 9, यह आ जाएगा माइनस 10/42। क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो आप क्या करोगे, LHS नॉट इक्वल RHS, देयरफॉर माइनस 3/14 19/-42 नॉट इक्वल 19/-42 माइनस 3/14। बात समझ आई? अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको A/B के इक्वल शो कर दो, इसको C/D के इक्वल शो कर दो, तो आप इस फार्मूले में वैल्यू को पुट कर दो। अदरवाइज इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आप इस तरह से इसको पहले लेट कर दो, ये आपका A/B है, ये आपका C/D है, ठीक है, और अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो ये LHS बन जाएगा, ये RHS बन जाएगा। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बात हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। क्वेश्चन नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है जिसमें हमने ग्रुप बना के लिया था कि A/B माइनस C/D माइनस E/F नॉट इक्वल A/B C/D माइनस E/F, ठीक है ना, कि पहले दो रेशनल नंबर को माइनस किया, इसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ करना है माइनस, फिर लास्ट वाले दो नंबर को माइनस किया, इसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ माइनस कर दें। तो इस केस में भी LHS RHS के इक्वल नहीं होगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, 3/8 9/-14 और 5/16। अब देखो ये हो गया मेरा A/B, ये हो गया C/D, ये हो गया E/F। इसमें वैल्यू को पुट करो। सबसे पहले LHS वाला पार्ट लेते हैं, A/B, तो A/B मैं लूंगा 3/8 माइनस C/D, तो C/D हो गया मेरा 9/-14, क्लियर। E/F 5/16। तो मैंने ये ले लिया LHS वाला पार्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर्टीन और 8 का एलसीएम आ गया आपका 56। तो यहां आ गया 7 3 21, यहां आ गया 36, 5/16। इन दोनों को प्लस करते हैं, 57/56, 5/16। अब 56 और 16 का एलसीएम ले लो, 56 और 16 का एलसीएम, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 112, ठीक है। और 112 को 56 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 57 114, और 112 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 7 5 35, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 5 गया 9, 10 में से 3 गया 7, 79/112। ये आ गया हमारा LHS। अब हमने क्या करना है, RHS निकालना है। तो इसका आंसर आएगा 79/112, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, यह आया हमारा LHS, ठीक है। मुझको ये ड्रॉप करना पड़ेगा। अब निकालते हैं RHS की वैल्यू। तो RHS में मेरे पास है A/B
माइनस सी बाई डी, तो ए बाई बी आपका 3/8 माइनस सी बाई डी, तो सी बाई डी था आपका 9/-14, ई बाई एफ है आपका 5/16। ठीक है, तो 3/8 माइनस ये माइनस आपको ऊपर चला गया इस तरह से। क्लियर? अब 14 और 16 का एलसीएम निकालो, 14 का और 16 का, 2 7 14, 2 8 16, 112 आएगा। ठीक है, तो यहां पे एलसीएम आ गया आपका 112, 112 को 14 से डिवाइड करेंगे, यह आ गया आपका 8 9 का हो गया 72, 112 को 16 से डिवाइड किया 7 5 का हो गया आपका 35। ठीक है ना, 112 को 16 से डिवाइड किया 7 5 का 35, 112 को 14 से डिवाइड किया 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया 72, तो ये बन गया आपका 3/8 माइनस 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 प्लस 107/112। क्लियर? अब क्या होगा, माइनस माइनस 3/8 माइनस माइनस प्लस 107, इन दोनों का एलसीएम 112। क्लियर? दोनों का एलसीएम कितना आ गया 112। अब 112 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, 14 थीटा 42। 112 को 112 से डिवाइड करेंगे 1 को 107 से इंटू कर दिया 107, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इस तरह से। अब देखो LHS आया था 79112, RHS आया 112, तो क्या हुआ, LHS नॉट इक्वल RHS। ठीक है, तो अब आप क्या शो करोगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आपने लिखी थी ये आपकी इक्वल नहीं है, तो मैं इसको देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखता हूं 3/8 माइनस 9/-14 माइनस 5/16 is not equal 3/8 minus 9/-14 माइनस 5/16। बात समझ आई कि LHS RHS के इक्वल नहीं है, तो ये मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म लिखी है, जनरल फॉर्म जो थी, और बीच में लगा दिया नॉट इक्वल। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे ही है, बस आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज एडिशन की है या सब्ट्रैक्शन की, और उसके बाद जो जनरल फॉर्म है प्रॉपर्टीज की वो आपको फॉलो करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया ट्रू फॉल्स आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका, 4/7 7/8 7/8 माइनस 7/8 7/8 माइनस -4/7। देखो ये क्वेश्चन अभी किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन अभी किया है कि A/B C/D C/D A/B नॉट इक्वल। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी अभी पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या बोला गया, देखो ये A/B हो गया, ये C/D हो गया। ठीक है ना, A/B पहले था बाद में ले लिया, C/D बाद में था पहले ले लिया, सब्ट्रैक्शन है तो बीच में माइनस है। तो सेम केस है, 4/7 पहले था बाद में ले लिया, 7/8 था बाद में था पहले ले लिया, और बीच में क्या है माइनस। तो क्या ये इक्वल आएगा, नहीं आएगा। ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये इक्वल हो ही नहीं सकता। तो देखने से साफ पता लग रहा है नहीं आएगा, लेकिन हमने क्या करना है, इसको शो करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। तो पहले आप ले लो LHS 4/7 7/8, एलसीएम ले लिया 56, 7 8 4 32 49, तो ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस 9 2 11 56। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं RHS 7/8 प्लस 4/7, एलसीएम आ गया 56 49 32 81/56। अब देखो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या हुआ, इक्वल थोड़ी ना हुआ ये, तो LHS नॉट इक्वल RHS।
तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो कि वो इक्वल है या नहीं है। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6/5 -1/5। देखो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। -5/4 -7/3। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि आपने क्या करना है, पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। 6 में से 1 गया, 5/5, 5 1 5, 5 1 5। क्या किया मैंने ये कि 6 में से 1 गया 5 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 5 की टेबल से कैंसिल हो गया 1 पे, ये भी 1 पे। आंसर कितना आ गया आपका 1। क्लियर। इसके बाद लेते हैं -5/4 -7/3। इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 5 का 15। 12 को 3 से डिवाइड किया 4 7 28। माइनस प्लस तो -43/12। माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर दिया 43, दोनों माइनस किया तो माइनस का साइन आएगा। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, प्रॉपर्टी को फॉलो करना है बस। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया सब्ट्रैक्ट, एक पार्ट है मेरे पास -7/12 फ्रॉम 5/12 और एक पार्ट है 7/15 फ्रॉम -8/5। क्लियर। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया 7/12 को -7/12 को 5/12 से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, तो 5/12 आपको पहले लिखना है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो ये पहले आएगा। सब्ट्रैक्ट बोला है, माइनस आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद माइनस का 7/12। बात समझे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। -7/12 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो -7/12 को ही मैं माइनस कर रहा हूं। ठीक है, अगर कभी समझ नहीं आता कंसेप्ट तो आप क्या करो, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिख दो, 7/12 बाद में लिख दो और बीच में लिख दो माइनस। ठीक है, जैसे यहां पे -8/5 लिख दिया पहले, सब्ट्रैक्ट का माइनस, उसके बाद 7/15। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आ गई, ये वाली बाद में आ गई और बीच में लिख दिया माइनस। क्लियर। लेकिन लॉजिक क्या है पीछे, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया तो इसी के आगे मैं माइनस का साइन लगा रहा हूं। माइनस प्लस, एलसीएम आएगा 12, ऊपर सेम 12/12 आगे तो क्या होगा, 12 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। 12 1 12 12 1 12। तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। अब इसमें देखते हैं 5 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 15 आएगा। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 8 का 24। 15 को 15 से डिवाइड किया 1 7 का 7, तो माइनस प्लस 31/15। क्लियर। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया सिंप्लीफाई। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/6 19/12 माइनस का 22/9। देखो ये फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें 3 वैल्यू एक साथ आ गई, तो आपने क्या करना है 6 12 और 9 का एलसीएम लेना है। तो 6 12 और 9 में सबसे बड़ी टेबल कौन सी है 12 है, तो 12 का टेबल आप लिख दो। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगी 36। सबसे पहली वैल्यू देखेंगे 12 नहीं होगा 24 नहीं होगा 36 हो जाएगा। तो एलसीएम मेरा आ जाएगा 36। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 आएगा और 6 बनना 6। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 × 19 57। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। 4 × 22
88 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 57 बढ़ा है, कितना आ गया 51 माइनस, इस तरह से, ठीक है ना। 6 माइनस 57 तो माइनस का 51 आ गया। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 139/36, बात समझ आ रही है, 139/36। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद लेते हैं सेकंड पार्ट इसका, 23/12, 23/12, 11/42 और 1/7, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे अगर फाइनल आंसर जो लिख रहे हो आप, अगर ये सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है तो आपने करना है, ठीक है। तो 12, 42 और 7, इसका एलसीएम आएगा आपका 42, 42 को 12 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 42 नहीं आएगा, 84 आएगा, ठीक है, क्योंकि 42 12 से डिवाइड नहीं होगा, 84 हो जाएगा। 84 को 12 से डिवाइड करेंगे 7, 7 इंटू 23, 161, ठीक है। 84 को 12 से डिवाइड किया 7, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे आ गया 22, यहां आ गया आपका 12। अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस करना है, आपके हाथ में, जैसे मर्जी करो, मेरे को जैसे इजी लग रहा है मैं वैसे कर रहा हूं। माइनस प्लस, ये माइनस का 22 प्लस का 12, माइनस प्लस माइनस, तो 22 में से 12 गया तो माइनस का 10 आ गया, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस, 22 में से 12 गया तो माइनस का 10 आ गया, क्योंकि माइनस का 22 आपका बड़ा था। अब प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 151, 84, क्लियर। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद लेते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया a इक्वल 2/3, b इक्वल 5/4 एंड c इक्वल -2/5। और यहां पे बोला गया आपको वैल्यू निकालनी है एक इस फॉर्म में, a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है, और एक वैल्यू निकालनी है आपको इसकी, क्लियर। सेकेंड पार्ट, तो लास्ट में बोला गया क्या ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आएंगी, आएंगी इक्वल, बताओ। नहीं आएंगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो लिखी है नहीं है, तो इक्वल नहीं आएगी, करके देख लेते हैं। a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू 5/4 और c हो गया आपका माइनस का 2/5। देखो वैल्यू पुट करते टाइम ध्यान देना, यहां पे b आपका 5/4 है, माइनस है, और फिर c की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे 2 माइनस शो हो रहे हैं आपको, 2 माइनस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक माइनस तो ये हो गया और एक माइनस सी का हो गया, ठीक है। तो 2/3 माइनस 5/4 माइनस माइनस प्लस 2/3 माइनस, एलसीएम आ गया 20, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5, 5 5 का 25, 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 4 टू द 8, तो ये बन गया आपका 33/20। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे कि 20, 25, 4 दूनी 8, 33, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम लेने में कितना आ गया, 60 आएगा, इधर आ जाएगा 40, इधर आ जाएगा 99 माइनस 59/60। बात समझ आ रही है कि इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, 60 को 3 से डिवाइड किया 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 40, 60 को 20 से डिवाइड किया 3 को 33 से मल्टीप्लाई कर दिया 99 प्लस माइनस माइनस 59/60। तो इसका जो आंसर आ गया मेरा माइनस का 59/60, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, माइनस का 59/60, क्लियर। अब लेते हैं इसको a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी। तो a की वैल्यू आपकी 2/3, b की वैल्यू है 5/4 और c की वैल्यू आपकी -2/5, ठीक है। इनका एलसीएम 12, 12 को 3 से किया 4, 4 दूनी 8, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 पंजे 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 7/12,
ठीक है ना, 8 प्लस का 15 माइनस का बढ़ा तो माइनस का 7 आएगा, 2/5। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 आ गया, 60 आ गया तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 35, 60 को 5 से किया 12, 12 दूनी 24, माइनस प्लस माइनस के 11 60, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस 35 में से 24 गया 11, माइनस का 35 बढ़ा तो माइनस का 11 आ गया। अब देखो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों इक्वल है, नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल, क्लियर। सो गाइस ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 1.2। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.3 के साथ।